सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे हमने टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है ना। इस सीरीज में हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी, खास करके स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इसी पे बेस्ड हम यहाँ पे ये एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम, जिसमें JKSSB, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फा की बात करें, NT की बात करें, साथ साथ JK PSI की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हमने 150 MCQs डिस्कस किए थे। ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होंगी रात के 9 PM, तो ये क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने इससे पहले वाले 150 MCQs सेशन नहीं देखे, वो जाके ज़रूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में भी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो के एंड पे आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और आपने कितना न्यू सीखा है। ठीक है। बाकी टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए, क्विज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। सभी के सभी एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। अगर आपने इससे पहले 150 क्वेश्चंस नहीं देखे हुए, मैराथन सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो जाके देख लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को क्या करना है, देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। चलिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये प्राइमरली बेस्ड है किस पे, एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे एंड द सर्विस सेक्टर पे, विद टूरिज्म प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान HADP। HADP फुल फॉर्म क्या है? द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है। एम्स टू प्रमोट हाई वैल्यू एग्रीकल्चर टू इंक्रीज GSDP। अब GSDP क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट इन द UT यानी कि यूनियन टेरिटरी। GSDP होता है ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, याद रख लेना। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। जल्दी से अपना आंसर चूज करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप सभी ने इसका आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एन एग्रेरियन एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की किस तरह की इकोनॉमी है, एग्रेरियन भी है और सर्विस बेस्ड भी है। एग्रेरियन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्रेरियन से मतलब है जो फार्मिंग के या फिर खेती-बाड़ी के रिलेटेड हो, जिसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या रहता है, फार्मिंग, खेती-बाड़ी। ठीक है, उसी को हम एग्रेरियन कहते हैं। एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर प्लस सर्विसेज दोनों का बहुत ज्यादा अहम रोल है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, हॉर्टिकल्चर लाइक एप्पल्स, जैसे कि एप्पल्स की बात करें, ज़ैफ़रान की बात करें एंड वालनट्स की बात करें, ये एक मेजर इनकम सोर्स माने जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। देखो, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी पे भी लेक्चर देखना है ना, आप चेक कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने 70 MCQs पढ़ाए हुए हैं, 70 MCQs, वो आप वीडियो देख लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई भी टॉपिक का PDF आपको चाहिए तो PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना है। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर की बात करें, स्पेशली टूरिज्म की बात करें, ये कंट्रीब्यूट्स करता है सिग्निफिकेंटली टू GSDP में। तो GSDP के बारे में भी अभी बता दिया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, सच एज पश्मीना की बात करें, वुड वर्क की, तो ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स को भी। ठीक। और यहीं पे HADP की बात करें, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की, तो इसका फोकस है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे। किस लिए? बूस्ट करना, ताकि इससे ग्रोथ में बूस्ट मिले और जॉब्स में भी बूस्ट मिले। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें, ये की चैलेंजेस रहते हैं जो एड्रेस किए जाते हैं रिफॉर्म्स के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के बारे में जरूर याद रखेंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो वो मैंने आपको बता दिया है, इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे क्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी तो आपको मिल जाएगा। इन सीक्वेंस पढ़ाया हुआ है और साथ में डिटेल भी बताई हुई है, आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 152 में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925। आपको कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट्स को जो किसके रिगार्डिंग दी गई हैं, काकोरी ट्रेन रॉबरी के, याद रखना, रिगार्डिंग दी गई है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, द काकोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त 1925 नियर लखनऊ ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पहला पॉइंट तो ये दिया गया। द काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का फुल एब्रीविएशन क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था। आपसे पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, यहाँ पे जगह का क्या नाम था, काकोरी, ठीक है, टुक प्लेस हुई थी ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है ना, ये ऑर्गेनाइज की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR के द्वारा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर आएगा। देखिए आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट दिया गया है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी JKSSB का एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो FA का रहेगा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का रहेगा, चाहे वो NT का रहेगा, JKPSI, ये टॉपिक JKSSB का फेवरेट माना जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही चूज किया होगा। अब आपको क्या याद रखना है, की पॉइंट्स। काकोरी ट्रेन रॉबरी की बात करें, टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त 1925 एट काकोरी नियर लखनऊ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, टुक प्लेस हुई 9 अगस्त, डेट याद रखना पूछी जाती है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज की गई थी किसके द्वारा, बाय रिवोल्यूशनरीज ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। जितने भी हमारे पास रिवोल्यूशनरीज जो किसके साथ जुड़े थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े थे, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, इनका नाम याद रख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल पहला नाम, एंड अशफाक उल्ला खान, ये दोनों नाम याद रख लेना। इन्होंने प्लान किया था रॉबरी को टू कलेक्ट करने के लिए मनी, क्या मनी को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ प्लान की। फिर क्या होता है, द मनी वाज नीडेड, अब इनको मनी क्यों जरूरी था, टू बाय करने के लिए वेपन्स फॉर फाइटिंग ब्रिटिश रूल, ताकि इसके खिलाफ क्या हो सके, लड़ा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इनको पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी ताकि हम इसको खरीद सके, वेपन्स को खरीद सके। और बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो थे इन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था, एंड 1 पैसेंजर वाज किल्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के दौरान एक पैसेंजर भी मारा गया था। तो ये पॉइंट आप किसके बारे में नोट करेंगे, ये आप काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। में आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश इज इस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस, कि जो उत्तर प्रदेश है ये इस्टेब्लिश करने जा रही है अपनी फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, कौन सी प्लेस पे। देखिए करंट अफेयर्स से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पोर्शन याद रख लेना, और हमारा फोकस रहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो साथ साथ कवर किए जाए। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या फिर प्रयागराज। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, काफ़ी न्यूज़ में था। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गोरखपुर। क्या आंसर है, गोरखपुर। याद रख लेना, उत्तर प्रदेश इज इस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एट गोरखपुर। क्लियर। अब आपको कुछ की पॉइंट्स भी याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे इस्टेब्लिश होने जा रही है, गोरखपुर में। ठीक है, प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट एट अ कास्ट ऑफ ₹500 करोड़, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कास्ट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, ₹500 करोड़ रहने वाली है। द यूनिवर्सिटी विल बी स्प्रेड ओवर 125 एकड़्स। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी ये फैली है लगभग ओवर 125 एकड़्स पे, नियर द जतायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इसके नज़दीक। ठीक, और यहाँ पे याद रखना, इट विल फोकस ऑन फॉरेस्ट्री, इसका फोकस फॉरेस्ट्री पे, वाइल्ड लाइफ पे, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज पे रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको कंसीडर करने हैं इन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, जो किसके रिगार्डिंग है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग है। चलिए बताओ। पहला ऑप्शन दिया गया, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोरा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है मोहरा में जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके रूल के दौरान, महाराजा प्रताप सिंह के रूल के दौरान। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया मालदेव, क्या दिया गया है, मालदेव ए रूलर ऑफ जम्मू, ये रूलर थे जम्मू के जिन्होंने स्ट्रांगली रेजिस्टेड किया था अटैक्स को एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर को। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, देव रूलर्स ऑफ जम्मू, जो देव रूलर्स थे जम्मू के, इन्हें सर्व किया है मनसबदार के तौर पर अंडर द मुगल एम्पायर फॉर अबाउट 200 ईयर्स। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। सभी ने आंसर चूज किया होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रख लेना, ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, बिल्कुल सही है। मालदेव ए रूलर ऑफ जम्मू स्ट्रांगली रेजिस्टेड द अटैक्स एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर, ये भी सही है। और देव रूलर्स ऑफ जम्मू सर्व्ड एज मनसबदार अंडर द मुगल एम्पायर फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन आपने ही आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। देखिए जितने भी एस्पायरेंट क्लास वॉच कर रहे हैं, आप में से किसी ने भी यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किया है, कुछ को छोड़ के, क्लास को लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। जल्दी से जितने भी एस्पायरेंट क्लास को देख रहे हैं ना, सारे के सारे क्लास को लाइक करें।
आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस हमें एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, तो लाइक कर दो। तो आपको क्या याद रखना है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट था। मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, ये सेटअप किया गया था ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह के रूल के दौरान। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कई बार वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। राजा जो मालदेव थे ये जाने जाते हैं रेजिस्टिंग करने के लिए तिमोर इन्वेजन्स इन द जम्मू रीजन में, दूसरा भी सही है। और स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, द देव डायनेस्टी रूलर्स सर्व्ड एज मनसबदार्स अंडर द मुगल एम्पायर फॉर नियरली 200 ईयर्स, ये भी सही है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 155 भी आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से ही पूछा गया है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ही कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम विच लेटर बिकेम ए पावरफुल सिंबल ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखो ये काफ़ी आजकल चर्चा में भी है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर दिया गया है द स्टेटमेंट व्हेन ए मैन इज इन डाउट व्हाट टू डू ही गोज wherever he happens to be first called reflects Bankim Chandra Chattopadhyay philosophical thought। फिर दिया गया है बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय वाज ए रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट लीडर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बताएं जरा जल्दी आंसर चूज करें। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेकंड ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है ना ये भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है, ठीक है, ये याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनके बारे में याद रख लेना, ये फेमस थे, किस लिए ये फेमस थे, कंपोजिंग करने के लिए वंदे मातरम को। किसको? वंदे मातरम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंदे मातरम ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ पूछ सकता है एग्जामिनर, किससे ये चीज़ पॉपुलर हुई? फ्रॉम हिज नॉवल, नॉवल का नाम लिख लेना अननमट, ठीक है। तो इस नॉवल का नाम था अननमट विच इंस्पायर्ड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये क्या है, एक की फिगर माने जाते हैं, याद रखना, बंगाल रिनाइसेंस में इनको क्रेडिट दिया जाता है स्टार्टिंग करने में मॉडर्न बंगाली लिटरेचर को। जो मॉडर्न बंगाली लिटरेचर है ना, इसका क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है। इन्होंने लगभग 13 नॉवल लिखे थे, ठीक है, और इन्होंने प्रमोट किया था नेशनलिज्म को थ्रू वर्क्स, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑथर ऑफ वंदे मातरम कौन है, तो याद रख लेना बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय है, और इनको बंकिम चंद्रा चैटर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। ये फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली नॉवल के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जरूर याद रख लेना, इंडियाज नेशनल सॉन्ग फॉर हिज नॉवल अनंडमठ, ये इससे निकला है, इनका नॉवल था, ठीक है, अनंडमठ, ये आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट स्लोगन्स, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, स्लोगन्स पे बेस्ड। डू और डाई, करो या मरो, ये स्लोगन किसने दिया है? गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, याद रख लेना। सेकंड, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, कॉल फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, ये भी किसने दिया है? याद रख लेना, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ये दोनों पूछे जाते हैं। फिर यहीं पे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, जय हिंद की बात करें, ये स्लोगन इन्होंने दिया है, स्लोगन ऑफ यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, ठीक है, ये याद रख लेना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्हीं का है, ठीक है। इंस्पायर्ड सोल्जर्स टू सैक्रिफाइस फॉर फ्रीडम, अगर आपसे पूछा जाए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। दिल्ली चलो, ये किसका है? ये भी इन्हीं का है। वार कॉल टू द, ये क्या था? वार कॉल था टू द इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो अगर आपसे ये तीनों स्लोगन्स के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। यहीं पे इनकलाब जिंदाबाद की बात करें, मींस लॉन्ग लाइव द रिवोल्यूशन एंड इज ए फेमस स्लोगन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इनकलाब जिंदाबाद की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स की कन्फ्यूजन होती है। देखो ये काइंड किया गया था हसरत मोहानी जी के द्वारा 1921 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है आपको। तो ये काइंड किया गया था हसरत मोहानी जी के द्वारा 1921 में, एंड लेटर बाद में पॉपुलराइज किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह जी के द्वारा बाद में ये पॉपुलराइज किया गया था। भगत सिंह शोटेड दिस स्लोगन ड्यूरिंग द 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग, मेकिंग इट ए सिंबल ऑफ द एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पास इनकलाब जिंदाबाद जो है, ये स्लोगन किसने काइंड किया था? हसरत मोहानी जी ने किया था। बाद में किसने पॉपुलराइज किया था? भगत सिंह जी ने किया था। फिर आपको क्या याद रखना है? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, डिमांड फॉर सेल्फ रूल, ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। और यहीं पे बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय के बारे में याद रखेंगे, वंदे मातरम, जो क्या है? एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है एंड सिंबल है नेशनलिज्म का। और यहीं पे अदर इंपॉर्टेंट स्लोगन्स की बात करें, साइमन गो बैक, ठीक है, प्रोटेस्ट था अगेंस्ट साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय के द्वारा ये दिया गया था, साइमन गो बैक, वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जो मैं यहाँ पे लाता हूँ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जय जवान जय किसान फॉर सोल्जर्स एंड फार्मर्स लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। सत्यमेव जयते की बात करें, इंडियाज नेशनल मोटो मीनिंग ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो आपको क्या करना है, डेली रात के 9 बजे, ठीक है, 9 PM ये क्लास हुआ करेगी, तो आपको इसका वेट रहना चाहिए। हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। बाकी अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिवाली। दिवाली के बारे में अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इन दिसंबर 2025 दिवाली वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल क्या होता है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते। तो दिसंबर 2025 में दिवाली को इंक्लूडेड किया गया यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। क्या ये सही है? दिवाली इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप लाइक दिया मेकिंग। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताएं। लेकिन करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्या आंसर रहेगा? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इन दिसंबर 2025 दिवाली वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रख लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो दिवाली जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, कम्युनिटी ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, लाइक दिया मेकिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब आपको क्या याद रखना है, इन दिसंबर 2025 दिवाली वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को intangible cultural heritage of humanity. It is recognized for its deep cultural significance and community traditions. ये रिकॉग्नाइज की जाती है आपने डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, कम्युनिटी ट्रेडिशंस के लिए। सेलिब्रेशंस में क्या इंक्लूड होता है? रिचुअल्स, स्टोरी टेलिंग, क्राफ्टमैनशिप लाइक दिया मेकिंग एंड कम्युनिटी गैदरिंग, ठीक है। दिवाली जो है ये सिंबलाइज करती है यूनिटी को, होप को एंड द ट्रियम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए और ऑलरेडी आपको पता भी है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, इसको इंक्लूडेड किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाजी पीर पास। देखें, आपको ना माउंटेन पास एंड रेंजेस ये पढ़ने ही हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑलरेडी 70 MCQs मैंने जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन पासिस पे और रेंजेस पे अपलोड किए हुए। वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। PDF तो आपको हमारे व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे, वहां पे आपको मैसेज करना है, वहीं पे मिलेंगे, लेकिन वीडियोस आपको इसी पे देखने हैं। हाजी पीर पास इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर। पहला स्टेटमेंट ये पूछा गया है कि पीर पास जो है लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में। दूसरा पूछा गया है, इट कनेक्ट्स पुंछ, ये पुंछ को जोड़ता है रावलाकोट के साथ, ठीक है, जो POK में है। एंड वाज ए की इन्फिल्ट्रेशन रूट, और ये की इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। इंडिया रिटर्न हाजी पीर पास टू पाकिस्तान अंडर द टैशकेंट एग्रीमेंट इन 1966 के इंडिया ने रिटर्न कर दिया था हाजी पीर पास को पाकिस्तान को, किसके अंडर? टैशकेंट एग्रीमेंट के अंडर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं हाजी पीर पास की, तो हाजी पीर पास जो है इज इन द पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल रेंज में है। कनेक्शन की बात करें, इट लिंक्स पुंछ इंडिया विद रावलाकोट POK, ठीक है, ये इनको आपस में जोड़ता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सर्व्ड है एज ए ट्रेड रूट बिफोर 1947। 1947 में ये एक ट्रेड रूट माना जाता था एंड एक की मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन रूट भी तब माना जाता था। डिस्टेंस एडवांटेज की बात करें, कंट्रोल ऑफ द पास रिड्यूसेस रोड डिस्टेंस। जो कंट्रोल है ना पास का, ये रिड्यूसेस करता है रोड डिस्टेंस को बिटवीन उरी एंड पुंछ को, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन उरी एंड पुंछ, फ्रॉम 282 किलोमीटर टू 56 किलोमीटर अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। और हिस्ट्री की बात करें, लॉस्ट टू पाकिस्तान इन 1948, फिर रिकैप्चर किया गया था इंडिया के द्वारा 1965 में ड्यूरिंग ऑपरेशन बख्शी। ऑपरेशन का नाम भी याद रख लेना, ऑपरेशन बख्शी, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनेगा तो। एंड रिटर्न अंडर द टैशकेंट एग्रीमेंट इन 1966। तो सारे पॉइंट मैंने आपको हाजी पीर पास के बारे में बता दिए। होप आपको ये समझ में आए होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस है, ठीक है। देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिसमें आपके PDFs आपको मिल जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर GK के लिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, JNK GK के आपको
प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, हर टॉपिक पे 50 से 70 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप ये भी पढ़ के जाएंगे तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, 2 से 3,000 एमसीक्यूज। थ्योरी पोर्शन भी होगा, आपको कुछ भी पढ़ना है या से आप पढ़ सकते हैं। सेम आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के नोट्स, साथ साथ 1000 वोकैब वर्ड, इसी तरह से 500 इडियम फ्रेजेस, इस तरह से आपको पेयर ऑफ वर्ड, आपको होमोफोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंग्लिश के रिलेटेड। इंडियन जीके हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ साथ यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, एमसीक्यू सेशन होते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और आपकी टेस्ट सीरीज, लास्ट ईयर जो हमने टेस्ट कुछ कंडक्ट करवाए थे वो भी आपको मिलेंगे, ओएमआर टेस्ट है। और इस बार जो हम 27 दिसंबर से सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू पैटर्न पे बेस्ड जो रहेंगे, ये भी आपको मिलेंगे। प्लस 18 जनवरी से ऑनवर्ड आपके फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको 2 ऑप्शन हैं ये स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लेने के। एक तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो, इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, जिसमें आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है आपको। दूसरा तरीका इसको लेने का क्या है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो लर्न विद मीजू ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओएमआर टेस्ट होंगे, आंसर की साथ में होगी, प्रैक्टिस सेट जो भी है सारा कुछ आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जिस मर्जी से ले सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहते हैं तब भी, या फिर आप ऐप पे जाके लेना चाहते हैं तब भी, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो टेस्ट सीरीज जो न्यू वाली है ये 27 से स्टार्ट हो जाएगी और 18 से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको अगर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम के लिए भी। तो ये बताना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि हमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते। और हाँ, जो आईफोन यूज़र हैं, अगर आपको हमारा ऐप ऐसे नहीं शो होता प्ले स्टोर पे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको बाकी का प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया आपसे, असर्शन ए, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। रीजन दिया गया है, द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर। आपको बताना है क्या ये असर्शन और रीजन आपस में ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्या ये दोनों ए एंड आर ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों ए एंड आर ट्रू है लेकिन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। फिर दिया गया ए इज ट्रू, ए सही है बट आर फॉल्स। फिर दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए ट्रू है। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन जो हमारे पास इसका रीजन दिया गया है ये गलत है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द इंडिया इज ग्रेटर देन द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर, रीजन यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, द असर्शन इज ट्रू, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंटायरली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड स्पेन्स करता है द गिवन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को। लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज ग्रेटर ड्यू टू जियोग्राफिकल एक्सटेंट, यहाँ पे आना था नॉट अर्थ कर्वेचर, कि जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है ना ये ग्रेटर क्यों है, किसकी वजह से, जियोग्राफिकल एक्सटेंट की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट नोट कर लेना, इंडिया जियोग्राफिकल एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से है, सदर्न मोस्ट पॉइंट से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ, और यहीं पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से, याद रख लेना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ। तो हेमिस्फीयर की बात करें इंडिया लाइज करता है इंटायरली किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। डिस्टेंसेस की बात करें नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है, पूछा जाता है। और ईस्ट से वेस्ट की बात करें 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड टाइम जोन की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, ये पास करता है इंडिया से। और IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ये बेस्ड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पे बेस है, तो आप याद रखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसी में से आपको कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, हम एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया से पूछा गया है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन पे बेस्ड। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को किसके रिगार्डिंग, इंडिया के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04% विद मेल लिटरेसी रेट 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी 65.46%। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, ध्यान से समझना कि जो लिटरेसी रेट था इंडिया का, अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें 74.0% था, मेल लिटरेसी रेट 82.14% था और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% था। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या ये सही है। फिर दिया गया सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 943 था फीमेल्स पर 1000 मेल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है। द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इज उत्तर प्रदेश, और मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश थी। एंड द हाईएस्ट लिटरेसी इज इन केरला 94%, और हाईएस्ट जो लिटरेसी हमें देखने को मिली वो केरला में देखने को मिली। क्या ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, बताएं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, कई बार वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चन लाते हैं। आजकल पैटर्न भी यही है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। क्या आंसर रहेगा, का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी ठीक है, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे याद रखना कुछ और पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट तो आप याद रखोगे, लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04% था, जिसके साथ मेल लिटरेसी रेट 82.14% था और फीमेल लिटरेसी 65.46% था। ठीक है, और सेक्स रेशियो इंडिया का 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था और मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश थी और हाईएस्ट लिटरेसी जो थी ये केरला में थी 94%। ये स्टेटमेंट तो सारे आप याद रखेंगे क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। अब कुछ और पॉइंट्स याद रख लेना सेंसस 2011 के बारे में। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार था। स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश था। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप था। ठीक है, और स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश था जहां की सबसे ज़्यादा आबादी थी। लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम और हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, और यहीं पे लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें हरियाणा। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें केरला और स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। तो ये सारे पॉइंट्स आप सेंसस 2011 के बारे में याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है वन लाइनर फॉर्म में भी, स्टेटमेंट वाइज भी। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है, सेशन में पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 160 भी आपको पूछा गया है हिस्ट्री के रिलेटेड। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गुलामगिरी, के ऑथर कौन है गुलामगिरी के, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले या फिर बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंदा। क्या आंसर रहेगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक, तो इस वीडियो सेशन में हमने आज 10 क्वेश्चन देखे, लेकिन 10 क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी चीज़ें देखी। इसी तरह से हम डेली वीडियो सेशन लाया करेंगे 9 PM। ठीक है, आज हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम कभी कभी 30, 40, 50 इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, कभी हम 150 भी कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो हम भी आपके लिए डेली बेसिस पे इसी तरह लेक्चर लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं। आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।